हाँ पहा लक्ष द्या. हम पढ़ रहे हैं कि टोटोलॉजी कॉन्ट्रडिक्शन और कंटीजेंसी. इस पर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन था. आपको पूछा गया है कि ये जो स्टेटमेंट्स है ये टोटोलॉजी है, कॉन्ट्रडिक्शन है या कंटीजेंसी, ये पूछा है. तो कैसे पता चलेगा? जैसे हम पहला क्वेश्चन ये वाला सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट आप क्या बनाएंगे? टेबल. टेबल कैसे बनाएंगे इसका? ट्रू टेबल. 2 लेटर्स है ना, लेटर्स कितने? 2. तो कितने रोज आएंगे? 5 रोज. और उसके बाद लिखने का तरीका आप सब जानते हो. लिखने का तरीका ये पी क्यू आर, फिर निगेशन पी, निगेशन क्यू. तो पहले लिखा पी और क्यू, आर तो है नहीं. फिर निगेशन पी है और निगेशन क्यू है क्या? नहीं. तीसरा है स्मॉल ब्रैकेट, ये है स्मॉल ब्रैकेट. अब स्मॉल ब्रैकेट कितने हैं? 2 है. तो लिखो ये 2 स्मॉल ब्रैकेट लिख देना. लिख दिए. अब ब्रैकेट के बाद क्या है? ब्रैकेट देखो, स्मॉल ब्रैकेट जितने रहे उतने लिखना. निगेशन ऑफ ब्रैकेट, बताओ ब्रैकेट का निगेशन है क्या? यहाँ पे ब्रैकेट का निगेशन नहीं है. फिर होल स्टेटमेंट भी नहीं, वो नहीं है, बड़े ब्रैकेट नहीं है, होल स्टेटमेंट. अब ये होल स्टेटमेंट हम लिख देंगे. हाँ, अब ये लिख दिया होल स्टेटमेंट. अब इनका आंसर बताओ. बताओ पहला मंत्र हमेशा का क्या है? और ये निगेशन पी का है ना, टीटीएफ है तो एफएफटीडी. बोलो. अब बताओ ये क्या है? कंजंक्शन. अब किसके बीच में वो पहले देख लो. ये निगेशन पी और क्यू. बताओ देखा जाए तो ये आगे पीछे, निगेशन पी पहले और क्यू बाद में. और यहाँ पे क्या हुआ? क्यू पहले और देखिए. तो ये आगे पीछे इसके हिसाब से तो आगे पीछे है, तो चलता है क्या? ऐसा सब में चलेगा, एक को छोड़ के. इसमें इम्प्लीकेशन, इसमें चल जाता आगे. बोलो कंजंक्शन का रूल क्या है? दोनों टी रहे तो टी है क्या? दोनों टी रहे तो टी, बाकी सबका एफ. उसके बाद इम्प्लीकेशन में नहीं चलता ना, पहले क्यू चाहिए. यहाँ पे तो उल्टा होगा, ये क्यू पी और ये कौन है? पी क्यू. तो हमें कैसा पढ़ना है? क्यू से कहाँ तक जाना है? पी की तरफ. तो क्यू से पढ़ना. मतलब इम्प्लीकेशन का रूल क्या है? पी एफ है क्या? पी एफ रहा तो एफ, बाकी सबका टी. और लास्ट स्टेप है अभी ये कंजंक्शन. मतलब कंजंक्शन लेफ्ट और राइट. लेफ्ट और राइट में कौन कौन है देख लो. ये लेफ्ट है और ये राइट. अब बताओ इन दोनों में क्या है? कंजंक्शन. बताओ कंजंक्शन का दोनों टी रहे तो टी. अरे दोनों टी तो नहीं, दोनों टी रहे तो टी और नहीं ये तो एफ. तो बताओ पूरे आंसर क्या आ गया? एफ. अब ये आंसर लिखना. क्या लिखना? ऑल द ट्रूथ वैल्यूज इन द लास्ट कॉलम आर एफ. या ऑल द एंट्रीज भी लिख सकते हो. ऑल द एंट्रीज या फिर ऑल द ट्रूथ वैल्यूज इन द लास्ट कॉलम आर एफ. बताओ सभी एफ है ना, तो क्या लिखना? हेंस इट इज कॉन्ट्रडिक्शन. यानी ये जो स्टेटमेंट दिया ये क्या है? कॉन्ट्रडिक्शन. एक बार इसका मतलब ये होता है, उस दिन तो पूरा परेड हम डिटेल में बताया था. इसका मतलब ये होता है कि आप दोनों वैल्यू, दोनों स्टेटमेंट, चाहे दोनों सच हो या दोनों झूठ हो, यानी स्टेटमेंट कैसे भी रहे, सच झूठ, इसकी पूरी इसकी वैल्यू क्या रहेंगी? झूठच रहेंगे. तुम सच भी बोलोगे ना तो भी झूठच रहेगा. इनका उनका कॉम्बिनेशन भी जिस तरह से है, कैसा कॉम्बिनेशन है? एंड डाल दिया, एंड कंजंक्शन है. एंड एरो यानी क्या बोलते हैं? इफ देन. इफ देन ये क्या बोलते हैं? नॉट. इसका कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह से हुआ है, इसका फाइनल रिजल्ट जो मीनिंग निकलता है वो झूठ निकलता है. यानी भले ही सेंटेंस क्या होंगे? सच क्यों ना होंगे, लेकिन मीनिंग झूठ निकलता है. कॉम्बिनेशन के ऊपर डिपेंड है किस तरह से बोलते हैं. ऐसा बिकॉज ये है कॉन्ट्रडिक्शन. एंड हर केस में ये झूठ रहेगा, उसको बोलते हैं कॉन्ट्रडिक्शन. तो ऐसा आंसर लिखना. अब ये हो गया इसका कौन सा? नंबर 1. अब नंबर 2. नंबर 2 ये आपने किया है ना, सब तो कर लिया, बस एक रिवीजन के हिसाब से. हाँ, अब इसके बाद ये वाला सेकंड नंबर. अब बताओ सेकंड नंबर ये है. अब इसको लिख देता हूँ. क्या है सेकंड नंबर में? पी आर ओ क्यू और ये है निगेशन पी, निगेशन, और यहाँ पे डबल. अब आपको पूछा ये कैसा है, तो सबसे पहले बताओ अपने रूल के हिसाब से. हाँ, पहले क्या आएगा? 2 लेटर है तो 4 5 होता. पहले पी फिर क्यू. बताओ निगेशन पी है क्या? निगेशन क्यू है क्या?
नहीं है, फिर क्या रूल है? और स्मॉल ब्रैकेट, कितने स्मॉल ब्रैकेट है? तो ये पहला और ये दूसरा, दो स्मॉल ब्रैकेट। और उसके बाद ब्रैकेट का निगेशन नहीं है, फिर होल स्टेटमेंट लिख दिया, ठीक है। अब उसके बाद वही TTFF TFTF, बोलो निगेशन की TTFF है तो FFTT, एरो है ना, कहाँ से किसकी तरफ जाना है? P से Q की तरफ, बोलो P से Q की तरफ क्या बोलना है? TF की, हाँ TF का और एक है TF नहीं, TF का F, बाकी सबका T। नेक्स्ट फिर ये निगेशन P और Q में डिजंक्शन है, बोलो निगेशन P और Q कहाँ पे? ये दोनों है ना, चेक कर लो, भले आगे पीछे पर निगेशन P यहाँ पे पहले है, Q बाद में हो, यहाँ पे Q पहले निगेशन, ऐसा चलता है क्या? चलता है। डिजंक्शन में चला, डिजंक्शन में चलेगा, कंजंक्शन में चलेगा और डबल इम्प्लीकेशन आगे पीछे। बोलो क्या रूल है डिजंक्शन का? दोनों F रहे तो दोनों F रहे तो F, और है क्या? दोनों F रहे तो F, बाकी सबका T। चलो बताओ, डबल एरो, बीच का सिंबल नोट करो, कौन सा है? डबल एरो, ये लेफ्ट और ये राइट। बताओ लेफ्ट वाला इधर तुम्हें कहीं ना कहीं दिखेगा, ये लेफ्ट वाला यहाँ पे दिख रहा है और राइट वाला यहाँ पे, यही दोनों है ना। बताओ दोनों में क्या चल रहा है? दोनों में डबल इम्प्लीकेशन। बोलो क्या रूल है डबल इम्प्लीकेशन का? सेम टी। यहाँ पे तो सभी आंसर क्या आ गए? ट्रू आ गए। तो सभी ट्रू आए तो इसका मतलब ये होता है कि आप स्टेटमेंट सच बोलो या झूठ बोलो, तब भी इसकी फाइनल वैल्यू क्या आएगी? सच ही है। यानी इसका कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह से, इफ देन बोलना, इफ एंड ओनली बोलना, और बोलना, नॉट बोलना, इस तरह से कंबाइन किए गए इनको कि ये चाहे झूठ क्यों ना हो लेकिन इसका आंसर सच है, ऐसा। तो बताओ क्या है? ऑल द ट्रूथ वैल्यूज इन द लास्ट कॉलम, क्या है रे? लास्ट कॉलम की सभी वैल्यू ट्रू, F नहीं है, क्या है? T है। तो सभी T लिखते हैं सिटीज, क्या लिखते हैं? टोटोलॉजी। सभी T रहे तो टोटोलॉजी, और सभी F रहे तो वोकैलॉजी मत बोलना। T रहे तो टोटोलॉजी, F रहे तो वोकैलॉजी, और मिक्स रहे तो फिर हो गया काम। हाँ T रहे तो ये सब लिखा है इसलिए बोल रहा हूँ, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। पेपर में एक्चुअली ऐसे कुछ ढूंढे जिनने T टोटोलॉजी के लिए, T के लिए टोटोलॉजी लिखा और F के लिए एक्चुअली वोकैलॉजी लिखा है, उनके दिमाग में नहीं रहूँगा वो वर्ड कॉन्ट्रेडिक्शन, तो लिख दिया। तो ये याद रखना, T यानी टोटोलॉजी और F यानी कॉन्ट्रेडिक्शन, ऐसा। और मिक्स है तो कॉन्टिजेंसी, ठीक है। वो तो देखेंगे, ये दो हो गए। अब तीसरा ये वाला करते हैं। तो आपको थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, किया है कि आप लोगों ने किया होगा ना सबने, वॉच करो।